भारत ने जब से पाकिस्तानी बंकरों को तबाह करने का वीडियो जारी किया है, तब से पाकिस्तान की हालत पस्त है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के इस जोरदार प्रहार का जवाब कैसे दे। पाकिस्तानी फौज में भारतीय शूरवीरों का सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, इसलिए अब उसने अपनी जमीन से जंग की तैयारी का ड्रामा शुरू कर दिया है। मकसद है अपने लोगों को गुमराह करना, लेकिन अंदर से तो पाकिस्तानी सेना की हवा टाइट है। हिंदुस्तान का धमाकेदार जवाब। खर्रा उठा पाकिस्तान। एलओसी के पार हुए इन धमाकों ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक को हिला दिया है। भारतीय शूरवीरों के जबरदस्त प्रहार ने पाकिस्तान को दहला दिया है, उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। पाकिस्तान बुरी तरह डर गया है। सहमे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत के वज्र प्रहार का वो कैसे जवाब दे। पाकिस्तान की हिम्मत जवाब दे रही है। पाक को पता है कि अगर भारत से दो दो हाथ करने की नौबत आई तो उसका मटिया मेट होना तय है। पाकिस्तान इस वक्त बेचैन है, पूरी तरह से थर्रा रहा है। उसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, डर के मारे कुछ सूझ नहीं रहा है। कोई और रास्ता न देख पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के बंकरों को तबाह करने का वीडियो जब से सामने आया है, पाकिस्तान की हवा टाइट है। पाक फौज सत्ते में है तो पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। पाकिस्तान एयर चीफ अचानक सियाचिन पहुंच गए और वहां की मीडिया का दावा है कि उन्होंने एक मिराज जेट को भी उड़ाया। मतलब पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख को फाइटर प्लेन की सीट पर बैठकर खुद की काबिलियत जांचनी पड़ रही है। भारत से डरा पाकिस्तान खुद अपनी जमीन पर माहौल बनाने में जुटा है, क्योंकि एलओसी पार करने का अंजाम अब क्या होगा ये उसे समझ आ चुका है। बार बार पाकिस्तान की ऐसी बर्बरता की हरकतों के बावजूद हमने सब्र दिखाया, लेकिन अब जो कल वीडियो आपको दिखाया गया साफ संकेत है पाकिस्तान को कि अभी हमारी सब्र की सीमा टूट गई है। लेकिन अगर आप हमारे सिपाहियों के सर काटोगे जो आपने 1 मई को दोबारा किया है, तो देश के मुंह पर तमाचा है, के ऊपर एक चोट है, तो इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल जो हुआ है ये आखिरी नहीं हुआ है, ऐसा और भी होगा। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने सियाचिन ग्लेशियर में अपने सभी एयरबेस को ऑपरेशनल कर दिया है और यहाँ जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। पाक मीडिया की पूरी कोशिश इस बात की है कि वहाँ के आम लोगों का डर कम हो। ये जो हमने वीडियो जारी किया है, इससे पाकिस्तान की फौज में बहुत जबरदस्त घबराहट खड़ी हुई है। आज मॉडर्न कनेक्टिविटी के माध्यम से उसके पूरे अवाम ने देखा है कि वास्तव में पाकिस्तान को किस माफी की पिटाई हुई। पाकिस्तान की फौज की और आईएसआई की पाकिस्तान के अंदर एक गॉडलाइक छवि है, उस छवि में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। सो जो पाकिस्तान की तमाम स्टेटमेंट्स हैं, दे आर प्लेइंग फॉर द गैलरी। वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जंग की तैयारियों के इस नाटक में पाकिस्तानी वायुसेना के साथ ही पाक नेवी भी शामिल है। पाक नेवी ने भी समंदर में भारत को जवाब देने का ड्रामा शुरू कर दिया है। बुज़दिल पाकिस्तान में हिंदुस्तान को सामने से ललकारने की ताकत नहीं है, इसलिए वहाँ की फौज अपने ही लोगों को गुमराह कर रही है। जंग के शोले भड़काने का नाटक कर
अपना डर छिपा रही है। पता है कि उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब अगर उसने एक भी गलती की तो उसका वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो आखिरी दांव आजमा रहा है। लेकिन जंग की गीदड़ भपकी हिंदुस्तान के लिए पुरानी बात हो चली है। गोली का जवाब गोले से देकर भारत ने पाकिस्तान के अंजाम की इबारत दीवारों पर लिख दी है। सियाचिन में एयर डिफेंस का डिप्लॉयमेंट 24 घंटे होता है और वहां पे इस बात के सख्त आदेश हैं कि जैसे ही कोई विमान, दुश्मन का विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर प्रवेश करे, उसे तुरंत नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से यह कहना है कि उनका विमान सियाचिन में घुमा है, ये पूरा झूठ है। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान एक तरीके से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हो सकता है कि अपने लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा हो किस तरीके से वो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन असल में वो कार्रवाई कर पा नहीं रहा है। ऐसे में भारत का साफ है कि वो पहले तो हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भी कार्रवाई उधर से होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पाकिस्तान न सिर्फ कायर है बल्कि वो मक्कार भी है। जब पाकिस्तानी फौज ने देखा कि भारतीय फौज से टक्कर लेने की ताकत उसमें है नहीं, तो फिर से उसने नापाक रास्ते अपनाने शुरू कर दिए और भारत से बदला लेने के लिए उसने अब अपने आतंकी नेटवर्क का सहारा लेना शुरू किया है। साफ है कि कायरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने से वार कर सकें। हिम्मत वाला हिंदुस्तान, डर गया पाकिस्तान। शूरवीरों से बदला लेने की नापाक साजिश। भारतीय गोलों के धमाकों में सिर्फ पाकिस्तानी बंकर ही तहस नहस नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तानी सेना की हिम्मत भी पस्त है। उसे भारत के इस प्रचंड प्रहार का जवाब देते नहीं बन रहा, इसलिए मीडिया के जरिए बस कोरी धमकी दे रहा है पाकिस्तान। जंग की तैयारियों का नाटक कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी के चीफ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। सीधी लड़ाई में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान अब अंदर ही अंदर पीठ पीछे से हमला करने की साजिश रच रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसियों ने हमेशा आतंकियों को अपना मोहरा बनाया है। हर बार मुंह की खाने के बाद भी वो नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय शूरवीरों का सामना करने से डरने वाला पाकिस्तान अपनी फौज और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक बार फिर कोई कायराना चाल चलने की फिराक में है और इसके लिए उसने अपने आतंकी नेटवर्क को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम और लश्कर के आतंकी मिलकर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पैट यानी पाक फौज की कसाई ब्रिगेड, जिसमें आतंकियों को शामिल किया जाता है। खुफिया खबरों की माने तो पैट और लश्कर के आतंकी मिलकर भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। इस कायराना प्लान को तैयार करने के लिए ISI और लश्कर के बीच कई राउंड गुपचुप तरीके से मीटिंग भी हो चुकी है। इससे पहले भी जब भारतीय सेना ने सरहद पर पाकिस्तानी आर्मी को करारा जवाब दिया, तब डरपोक पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए चालबाजी का ही इस्तेमाल किया। कभी सीज फायर का उल्लंघन किया, कभी आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद की, तो कभी LOC पर शहीदों के शवों के साथ बर्बरता जैसी कायराना हरकतें की। और अब एक बार फिर भारतीय फौज के जोरदार जवाब से डरे पाकिस्तान ने पुरानी साजिशों के तार बुनने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस बार उसकी बर्बादी की इबारत दीवारों पर लिखी नजर आ रही है। प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।